हेलो बच्चों, मैं रंजन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस विद रंजन सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ पे हम साइन 0 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, साइन 30 डिग्री की, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसकी जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की जो वैल्यू है हम बिल्कुल ट्रिक से याद करेंगे। अब आपको लर्न करने की जो हार्डनेस फील हो रही थी अब वो बिल्कुल नहीं होगी। अब आप बिल्कुल इजी तरीके से आप याद करोगे और हम फिंगर पे आपको लर्न कराएंगे। आप देखो कितने फिंगर है, 5 फिंगर है, राइट। ये कितने फिंगर है, 5 फिंगर है ना। हम इस 5 फिंगर पे ही आपका इस वैल्यू को हम लर्न करा देंगे बिल्कुल एक ट्रिक से। आप देखो कैसे करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हमारे कितने फिंगर है, 1 2 3 4 5 फिंगर है। हम यहाँ पे 0 से लेते हैं, ठीक है ना। हम इसको 0 मान लेते हैं, थंब को 0 मान लिया। यहाँ पे ये आपका आ गया 0, ये 1 2 3 4। अब कितने फिंगर हो गए, 4 फिंगर हो गए। देखिए ये 0 हो गया तो इसको काउंट करेंगे नहीं, 1 2 3 4 फिंगर हो गए, देख लीजिए। अब ये जो 0 है इसको हम 0 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है ना। 0 को हम 0 डिग्री मान लिए। यहाँ पे 1 को 30 डिग्री मान लेंगे, हम क्या मानेंगे, 30 डिग्री। 2 को 45 डिग्री मानेंगे, 3 को 60 डिग्री एंड 4 को 90 डिग्री। देख लीजिए ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, राइट। 0 1 2 3 4। कितने फिंगर आपके पास, 4 फिंगर है, राइट। 4 फिंगर है तो आप 0 में 4 से डिवाइड कर लो। 0 में 4 से डिवाइड करेंगे और इसमें रूट लगा देंगे, राइट। फिर आप 1 में 4 से डिवाइड करो। जितने आपके फिंगर देखो 1 2 3 4 काउंट किया हमने, 4 से ये पूरे फिंगर में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर 2 में हम 4 से डिवाइड करेंगे और रूट लगा देंगे। 3 में 4 से डिवाइड करेंगे, रूट लगाएंगे। 0 में 4 से डिवाइड करो और रूट लगा दो, रूट यानी कि टोपी पहना दो, राइट। अब देखो यहाँ पे, यहाँ 4 है ना, 4 में 4 से। अब यहाँ पे देखो ये 0 में 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 0 आ गया। यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। यहां से ये कट गया, आपका कट कर लो तो इसका आ गया 1/√2। और देखो √3 आएगा इसका और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। और यहाँ पे देखो ये कट करके 1 आया यानी कि इसका आ गया 1। तो ये जो वैल्यू आया ये साइन की वैल्यू आ गया, साइन की वैल्यू आ गया। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 40 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो आइए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 वैल्यू √2, √3/2 और यहाँ पे आ गया 1। अगर आप साइन की वैल्यू लर्न कर लिए, ठीक है, साइन की वैल्यू लर्न हो गया तो कॉस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इधर से काउंट करेंगे, ठीक है, इधर से काउंट करेंगे। तो आने क्या, जब हमको कॉस की वैल्यू फाइंड करना है तो आप इधर से लिख दो, ये 1, फिर √3/2, √3/2, 1/√2 और यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 हो गया, राइट। अभी समझ में आया। अब हमको tan फाइंड करना है
तो tan फाइंड करने के लिए हम आपको फार्मूला बताए हैं। tan फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर हमको tan 0 की वैल्यू फाइंड करना है तो साइन की वैल्यू 0 और कॉस की वैल्यू 1, यानी हमको tan 0 डिग्री फाइंड करना होगा तो 0/1 करेंगे, ये वैल्यू आ गया 0, यानी ये वैल्यू आपका 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब ये 1/2/√3/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आएगा 1/√3। अब यहाँ से दोनों कैंसिल कर देंगे, ये आ गया आपका 1, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो ये √3 और 1/0 करेंगे तो ये आएगा इनफाइनाइट। अब ये आया समझ में? ओके। अब क्या करना, हमको कॉट फाइंड करना होगा यहाँ पे। चलो कॉट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री जैसे हम लोग अभी tan का फाइंड किए हैं तो साइन अपन कॉस, तो कॉट का फाइंड करेंगे हम लोग, ये आएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, राइट। तो कॉस बाई साइन यानी 1/0 करेंगे, ये आएगा इनफाइनाइट होगा। अब इसका करेंगे तो ये √3 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है tan को फाइंड करना है, कॉट को फाइंड करना है तो हम इधर से लिख देंगे, ठीक है। कॉट को फाइंड करना है, यहां से लिख दो, फिर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा और यहाँ पे आ गया आपका 0। तो ऐसे हम कॉट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हमको सेक की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है हमको? सेक की वैल्यू फाइंड करना है, सेक। तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। तो सब में हम 1/1 करेंगे तो 1 आएगा, यानी सेक 0 की वैल्यू 1 हो गया। सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/3 कर देंगे, ठीक है, यानी इसका उल्टा कर देंगे। तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे √2/1 हो जाएगा, यानी कि √2 हो जाएगा। यहाँ पे 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0/1 करेंगे यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सबका हम 1/1 करते जाएंगे। ये देखो, अब यहाँ पे देखो, ये आ गया 1/0 यानी कि सेक 90 डिग्री की वैल्यू आ गया इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे हम करेंगे cos 0 यानी यहाँ पुट अप करेंगे हम, तो क्या आएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना, ये याद रखना। वैसे साइन का फाइंड कोसेक फाइंड करना हमको। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो जो साइन की वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, इसमें पुट अप कर देंगे। तो साइन 0 पुट अप करेंगे तो 1/0 यानी कि इनफाइनाइट, साइन 0 यानी कि इनफाइनाइट, और बाकी सभी वैल्यू 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2/√3 होगा और ये 1 हो जाएगा। ये हम बहुत इजी तरीके से हम लोग लर्न कर लेंगे। अगर आप सिर्फ अपने फिंगर को याद रखना है और कुछ नहीं, अगर फिंगर आपको लर्न है तो आप इस वैल्यू को बिल्कुल इजी तरीके से लर्न कर लोगे। अभी मैं फिर एक बार रिवाइज कर देता हूं। देखो, ये इसको हम 0 फिंगर मानेंगे यानी 0 डिग्री, ये 1 फिंगर यानी 30 डिग्री, फिंगर नंबर ये 2 लिखे हैं ये 45, यहाँ पे 3 है 60 और यहाँ पे 4 यानी कि 90 डिग्री। अगर ये हम लर्न कर लेंगे तो हम इजी तरीके से इस चार्ट को लर्न कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बल्कि। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। अब आइए हम लोग इसका यूज देखते हैं कि इस जो वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं इसका यूज हम कैसे करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन में इसका यूज हम लोग करते हैं। ये क्लास 9th में है और 10th में भी इसका यूज है। ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, ठीक। तो इसका यूज देखते हैं कि हम इस वैल्यू का यूज हम कैसे करेंगे क्वेश्चन में, ठीक। तो आइए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं बल्कि। तो ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर सेम है
तो एलसीएम 2 बनेगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करो 1 प्लस √3, यानी आपका आंसर जो आएगा 1/2 1 प्लस √3। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का जो वैल्यू है हम इस तरह क्वेश्चन में पुट अप करते हैं। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लो। हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है हमको, देखो कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपका जो वैल्यू है साइन 30 डिग्री को वही पुट अप कर देना है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस यहां पे कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2। यहां पे जो वैल्यू है उसको पुट अप कर देंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 एंड कॉस 60 की वैल्यू √3/2। अब आप इसको सॉल्व करो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1/2 2 4 प्लस √3 मल्टीप्लाई करो तो 3 आएगा ना, 3 और 2 2 4। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 हमारा क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो एलसीएम हमारा 4 बनेगा। 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 से मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 4 से डिवाइड करो 1 टाइम्स और 3 मल्टीप्लाई कर लो तो 3 1 3, यानी ये आ गया 4/4। कट करो, इसका आंसर 1 आ गया। तो जो हम वैल्यू फाइंड किए हैं, इस वैल्यू का जो पुटअप है, यूज है, हम इस टाइप के क्वेश्चन में इसका यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, बट लाइक करना ना भूलो।